की ओर से आह्वान किया गया है भीष्माष्टमी के दिन, क्योंकि गौ संसद जो प्रयाग में हुई थी उस गौ संसद में ये अवसर दिया गया था केंद्र सरकार को कि भीष्माष्टमी तक कोई निर्णय वो करे। इस बारे में नहीं करने पर आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, जिनमें से 10 मार्च को शिवरात्रि के तीसरे दिन 10 मार्च को ये कार्यक्रम है कि 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट के लिए सब लोग अपने घर से, अपने दुकान से, अपने प्रतिष्ठान से, कार्यालय से जहाँ हैं बस सामने वाली गली या सामने वाली सड़क में निकल पड़ेंगे। एक गीत 5 मार्च को जारी किया जाएगा गौ माता के संदर्भ में, वो बजे उसको गाएं सब लोग और साथ ही साथ गौ माता का जयकारा लगाएं और ये कहें कि 10-10-10 माने 10 मार्च के 10 बजे की ये 10 मिनट बस गौ हत्या, बस अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। जितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं भारत में उन सब से संपर्क करके उसके लिए 2100 लगभग 2100 2000 से ज़्यादा राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। सब के पास हमारे 2100 गौदूत एक एक पार्टी के लिए जा रहे हैं, जा कर के उनके अध्यक्षों से संपर्क करेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे और हम चाहते हैं कि वो सब शपथ लें कि हम अगर सत्ता में आए तो हम पहला काम संसद में सत्र आयोजित करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का और गौ हत्या की बंदी का करेंगे। और इसके लिए 2100 लोगों को दूत बना करके हम शपथ पत्र के साथ 2100 पार्टी नेताओं के पास, पार्टी अध्यक्षों के पास भेज रहे हैं और स्वयं भी शिवरात्रि के बाद अंग्रेजी तारीख से 14 मार्च को गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए दिल्ली के संसद भवन के उस कोने तक जाएंगे जिस कोने में 1966 ईस्वी में गौ भक्तों के ऊपर गोलीबारी की गई थी और इस यात्रा को हम पैदल चल करके पूरा करेंगे और आह्वान करते हैं सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को और उनके कार्यकर्ताओं को कि आप आइए और आकर के शपथ पत्र को वहां यात्रा में चलते हुए संकल्प को उद्घोषित करिए कि अब देश में गौ हत्या बंदी हो। देखिए, यही तो विडंबना है कि जिस गौ माता को बचाने के लिए देश में स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया, जिस गौ माता को बचाने के लिए हमने अंग्रेजों को भगा करके अपनी सरकार स्वराज स्थापित किया, वही गौ माता आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी पीड़ा भोग रही है। और इसीलिए अब हम लोगों को, गौ भक्तों को, सनातन धर्मियों को खड़ा होना पड़ रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब ये आगे स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप 75 साल से हमको भ्रम में रखे हुए हैं, हमारी गाय काटी जा रही है और हम आहत हैं। क्या मांग मांग हमारी यह है कि गौ माता को जो पशु सूची है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, पशु सूची से हटाइए, क्योंकि हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारी संस्कृति कहती है कि पशुओं न गावहा, गाय पशु नहीं है। तो उसको पशु सूची से निकाल करके उसको एक अलग कैटेगरी दी जाए और उसको राष्ट्रमाता शब्द से संबोधित किया जाए सम्मानजनक ढंग से, और साथ ही साथ उसके योगक्षेम का प्रबंध किया जाए और उसको अभय दान दिया जाए कि तुम्हारी हत्या हम अपराध घोषित करते हैं और जो हत्या करेगा उसको दंडित करेंगे। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का निर्णय पहले वाराणसी से आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूजा अर्चना होनी चाहिए, पूजा अर्चना शुरू हो गई। इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट गई थी कि ये नहीं ठीक है और वहाँ पर विचार करके कोर्ट ने कह दिया कि जो आदेश हुआ है सही हुआ है और पूजा अर्चना होती रहेगी। हम स्वागत कर रहे हैं। गुरुजी, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकारें भी लगातार प्रयास